अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम लोग करेले बना के उसे सेव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने करेले लिए हैं। मैंने ये 1 किलो करेले लिए हैं। तो इसके अंदर से जो बीज वगैरह थे वो निकाल दिए हैं। इसे आपने पील ऑफ नहीं करना, यानी कि इसके ऊपर ये जो होता है ना, ये वाला छिलका, ये आपने नहीं उतारना, क्योंकि ये उतार देंगे तो इसका सारा टेस्ट तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह कट करना है। तो इस तरह इस फॉर्म में कट कर देना है। कुछ लोग होते हैं वो इसे लंबाई में काटते हैं, तो उससे ना तो प्यारी लुक आती है और ना ही बहुत मज़े के बनते हैं। तो इस तरह आपने काटना है इसे। ये देखें आप, इतना बारीक बारीक सा, नहीं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, इतनी लेयर, ये देख ही रहे हो कि इस तरह आपने कट कर लेना है इसे। और इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि आपने इसके ऊपर डालना है नमक, क्योंकि नमक डालने से इसमें जो बहुत ज़्यादा कड़वापन होगा ना वो कम हो जाएगा और इससे बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो क्योंकि ये 1 किलो थे तो इसमें मैंने 2 टीस्पून या फिर 2.5 इसमें डाला था मैंने। ये देखें, ये दूसरा चम्मच, और ये मैं इसमें आधा और डाल दूँगी। इसमें क्वांटिटी का ख्याल रखा करें, क्योंकि ये 1 किलो है, अगर आधा किलो है तो उसके हिसाब से आप डालेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे, नमक को अच्छे से इसमें मिक्स करना है ताकि सब पे लग जाए ठीक से, यानी करेलों पे अच्छे तरीके से लग जाए। तो इसको, क्योंकि चम्मच से अगर करूँगी तो नहीं होगा, तो इसको हम हाथ से ही करेंगे, ठीक है। आपने हाथ अच्छे तरीके से धो लेने हैं और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है नमक को। तो जब अच्छे तरीके से इसको लग जाएगा, देखिए अच्छे तरीके से, एक्चुअली आप इसके लिए बड़े वाला बर्तन लीजिएगा जिसमें इजीली कर लें मिक्स। वैसे तो इसमें भी हो जाता है, थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, जैसे अब ये नीचे साइडों पे एक दो गिर रहे हैं। तो अगर बड़ा बर्तन हम परात वगैरह लेंगे तो उसमें नहीं गिरते नीचे ना। खैर, आपने इसे लगाने के बाद जब ये अच्छे से लगा लें तो आधा घंटा रखना है आपने इसे ऐसे ही। ये देखो, अगर परात ली होती तो ये नीचे ना गिरता। तो आप लोगों ने आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह मसल के, इसका मतलब इस तरह आप करेंगे ना तो इसमें से पानी निकलेगा और फिर इसकी कड़वाहट जो होती है वो कम हो जाएगी। देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा इसे ऐसे किया है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी इसको बहुत ज़्यादा करने से इसमें बहुत ज़्यादा ये पानी इसका निकल जाएगा। उसके बाद हमने इसे धो लेना है अच्छे तरीके से। तो अब मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ, इसे वॉश करती हूँ। तो इसमें से डाल के मैं इसमें डालती जाऊँगी साथ साथ, क्योंकि जब इसे अच्छे से वॉश करेंगे ना तो जो नमक वगैरह जो इसको लगा होगा तो वो उतर जाएगा। क्योंकि जब हमने इसे पकाना है तो, क्योंकि हमने उसमें भी तो डालना है ना नमक, ये तो हमने इसलिए डाला था कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। अब देखें, इसको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद इसको यहाँ निकाल लिया प्लेट में। अब देखें, इसको जब हम इस तरीके से, मैं आपको सामने करके दिखाती हूँ। ये देखें, जब इसको इस तरह निचोड़ देंगे ना तो इसमें से काफ़ी पानी निकलेगा जब हमने इसे वॉश करना है उसके बाद, क्योंकि फ्राई करने हैं हमने सेव करने के लिए, तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से दोनों हाथों से निचोड़ लेना है अच्छी तरह, और उसके बाद इसको अलग प्लेट में आपने निकालते जाना है। तो ये देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो आप लोग भी इस तरह इसे अच्छी तरह, क्योंकि दोनों हाथों से अगर करेंगे तो इजी होगा। उसके बाद जब हमने इसको निचोड़ के रख लेना है तो आपने फ्राई पैन में ऑयल या घी डालना है, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अभी भी पैक ओपन किया ना, तो इसलिए ये थोड़ा जमा हुआ है। वैसे तो इस मौसम में घी जो होता है बहुत मेल्ट हो जाता है पड़ा हुआ। तो ये देखिए, अब गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें ये करेले जितने हैं ये डाल दूँगी इसमें, और इसके बाद इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। इससे ये होगा कि आप लोग इसे ना फ्राई करने के बाद शॉपर में डालें और फ्रीज़र में रख दें, और जितना मर्ज़ी अरसा पड़े रहें, कोई मसला नहीं है। आराम से, मतलब कीमा बनाया, कीमे में डाल दिए, या फिर गोश्त करेले जो लोग बनाते हैं उसमें गोश्त बनाया और आराम से एक पैक उठा के इसमें डाल दिया, मतलब बहुत ईजी हो जाता है फिर ना।
मतलब उसी टाइम मुझे बहुत उलझन होती है, उसी टाइम करेले लेके आओ, उसको काट के सारा कुछ करो और फिर उसी टाइम बनाओ। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि इसे फ्रिज में रख देती हूँ और जैसे मतलब वो बनाया कीमा वगैरह और फिर उसमें डाल दिया। तो अब ये देखिए, इसका कलर चेक करें आप। इसे फ्राई करते जाना है इस तरह। इसको आपने जला नहीं देना, मतलब इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन होना चाहिए। ये देखो इसका ये जो है लाइट ब्राउन। और ये ऐसा नहीं करना कि इसको प्याज की तरह सारे को ये ब्राउन करना है। ये आप देख रहे हो इसमें कुछ थोड़ा सा सब्ज़ सब्ज़ सा भी है, लाइट लाइट सा ब्राउन इसमें भी आ रहा है ना। इस तरह आपने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है और ख़्याल करना है इसको आपने फ्राई करते हुए हिलाते जाना है, इसको जला नहीं देना, क्योंकि अगर कोई चीज़ जल जाती है ना तो उसमें खाने का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, चाहे हम जितनी भी मेहनत करके बना लें। तो अब ये देखिए, इसको मैंने फ्राई करने के बाद इसे डिश आउट कर लिया, ये प्लेट में निकाल लिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा, ये ऐसा नहीं है कि इसमें सब्ज़ा सब्ज़ा भी नज़र आ रहा होगा आपको, ग्रीन ग्रीन भी, लेकिन ये देखें ब्राउन ब्राउन भी हो गया है, यानी जला नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो अब आप लोग इसे शॉपर में डाल के या फिर किसी उसमें डिब्बे वगैरह में डाल के फ्रीज़र में रख दें, जब आप मतलब यूज़ करना हो इजी यूज़ कर लें। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कर सकते हो और बहुत इजी वे है ये, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।